जय महाकाल दोस्तों, जय महाकाली। आज मैं आप सभी को वनस्पति तंत्र से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो प्राचीन भी है और महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों, वनस्पति तंत्र हमारे तंत्र में बहुत ही पुराना अति प्राचीन तंत्र है और कालांतर में बदलाव आ चुका है, साधकों में भी बदलाव आ चुका है। लेकिन मंत्रों में भी इंसान की त्रुटि हो सकती है, साधकों में सिद्धि में भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन वनस्पति में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। दोस्तों, वनस्पति हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और प्रकृति अपने आप को बदलती नहीं है, वो नियम के अनुसार चलती है और अनुशासन का पालन करती है। दोस्तों, प्रकृति हम सभी का पालन करती है, भरण पोषण करती है और हमारी रक्षा करती है। तो दोस्तों, वनस्पति की प्रकृति की गोद से आज मैं आपके लिए एक ऐसी वनस्पति लेकर आई हूँ जो हर तरह से अति फलदायी है और अति प्राचीन है। इस वनस्पति को कई लोगों ने देखा भी नहीं होगा, कई लोग जानते भी नहीं होंगे। दोस्तों, आज जो मैं इस वनस्पति की बात बता रही हूँ वो ये वनस्पति है। आप इस वनस्पति को अच्छे से देखिए। ये वनस्पति का ये पेड़ है जिसकी ये शाखाएं हैं। दोस्तों, इसमें ना तो पत्तियां होती हैं ना तो फूल होते हैं, ये खाली ऐसे डंडों का ही वृक्ष है। तो दोस्तों, ये वृक्ष को ध्यान से देखिए, ये इस वृक्ष को पहचानिए। इसको सोमवल्ली का वृक्ष कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत दुर्लभ है और आपको आज के समय में ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कहीं निर्जन वन या फिर कहीं एक ऐसे एकांत में ही आपको देखने को मिलेगा, हर जगह ही नहीं मिल सकता है। दोस्तों, ये जो वनस्पति है इसके हर औषधि से ये भरपूर है। ये जड़ से लेके तने से लेके इसकी ये जो डंठलें हैं सब औषधि गुणों से भरपूर हैं और ये तंत्रात्मक दृष्टि से भी कई सारी सिद्धियां देता है। दोस्तों, वनस्पति तंत्र से जुड़ी मैं आपको कई सारी बातें बताऊंगी, कई सारे वनस्पतियों की सिद्धि बताऊंगी। तो आज मैं उन्हीं में से सोमवल्ली की से होने वाली सिद्धि लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, इस वनस्पति के प्रयोग आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं और जिस भी घर में ये वनस्पति लगती है उस पर माँ आदि शक्ति, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। इसके जड़ में, इसके तने में दुर्गा के कई सारे रूपों की पूजा की जाती है और इसके तंत्र, इसके साथ ही कई सारी चीज़ों का प्रयोग तंत्रात्मक दृष्टि से भी किया जाता है और औषधीय दृष्टि से भी किया जाता है। इसके जड़ों का प्रयोग करके सिद्धि उपरांत हम धन लाभ कर सकते हैं। कई सारे धन कार्यों में इसकी सिद्धि होती है और इसकी जड़ों का प्रयोग करके हम कई सारे औषधि उपचार भी कर सकते हैं। ये कई सारे से रोगों में मुक्ति दिलाता है और ये तंत्रात्मक दृष्टि से भी कई सारी आपको यक्षिणियों की भी सिद्धि कराता है और अप्सराओं की भी सिद्धि कराता है। ये देव शक्ति तुल्य वृक्ष है, ये अद्वितीय है और ये आपको देखने को कम मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैं इसीलिए इस वृक्ष का परिचय आप सबको दे रही हूँ। ये वृक्ष की कहीं भी आपको जड़ मिले या कहीं भी मिले तो आप उसे घर ले आइए, पंचोपचार से पूजा करिए और पंचद्रव्य से उसका स्नान कराइए, उसके उपरांत उसको लगाइए ताकि कभी भी आप इस वृक्ष की से साधना कर रहे हैं, इसके तने की, जड़ की, तो आपको वो सिद्धि फलीभूत हो और आप इसकी सेवा करिए। दोस्तों, ना तो इसे अधिक पानी की ज़रूरत होती है, ना ही कोई इसकी ऐसी कोई विशेष इसकी सेवा है। एक बार अगर ये लग गया उसके बाद ये बढ़ता ही चला जाता है और ये औषधीय और तांत्रिक गुणों से परिपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वृक्ष को लगाइए और लाभ उठाइए। इसके विषय में कई सारे तांत्रिक प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगी और वनस्पति विज्ञान के कई सारे बाद में भी मैं आपको प्रयोग बताऊंगी। तो अभी के लिए इतनी जानकारी ठीक है। तो राम राम दोस्तों, जय श्री महाकाल।